मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, प्राचार्य गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग। अभी जे टेट और अदर स्टेट टेट और सी टेट की परीक्षाओं के लिए मेरे पढ़ाए हुए पुराने स्टूडेंटों ने इच्छा जाहिर की कि सर आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एंड साइकोलॉजी पढ़ा दीजिए। तो 2 दिन पहले से यानी 23 तारीख से आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया है और कल 23 तारीख को प्रशिक्षुओं को, पूर्ववर्ती प्रशिक्षुओं को विज्ञान क्या है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है, ज्ञान के प्रत्यय क्या हैं, ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या हैं, मानव कहाँ कहाँ से ज्ञान अर्जित करता है, कितना % करता है और किस ज्ञानेंद्रिय से सर्वाधिक ज्ञान वो प्राप्त करता है, इसके बारे में उन सबको बताया गया। ज्ञान के प्रकार, वैज्ञानिक ज्ञान, अर्धवैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक अवैज्ञानिक ज्ञान में क्या अंतर है, उसके बारे में भी प्रशिक्षुओं को अवगत कराया गया। साथ ही आज के क्लास में ज्ञान और बुद्धि में क्या संबंध है। अक्सर लोग ज्ञान को और बुद्धि को एक ही मान लेते हैं, जबकि उसमें अंतर है और बहुत तरह का संबंध भी है। तो उसके बारे में जो भी एक दिन पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड जो प्रश्न सी टेट जे टेट उस स्टैंडर्ड के आते हैं, तो उसको भी बना के उनके सामने रखा जाता है। जैसे एक प्रश्न यहाँ आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ कि बालक के ज्ञान अर्जन का प्रमुख साधन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, आँख, हाथ, पैर, कान, आँख, कान, नाक, त्वचा, हाथ, पैर, मुख, त्वचा, अभ्यास, प्रयास, प्रेरणा और चिंतन। तो देखिए, अगर कोई कायदे से नहीं पढ़ा है तो उसको लगेगा कि सब प्रमुख साधन हैं ज्ञान के, और ऐसी स्थिति में जब वो कंफ्यूज होता है, परीक्षा हॉल में प्रेशर ऑफ द एग्जामिनेशन भी होता है, तो उस कंडीशन में 25% चांस सही होने का होता है। लेकिन अगर वह कायदे से पढ़ा हुआ है कि मानव के ज्ञान का स्रोत ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, 77, 15, 6, 3% ज्ञान उसको मिलता है, तो वो बड़ी आसानी से बी वाले विकल्प को चुनेगा। लेकिन यदि वो नहीं जान रहा है तो वो अपने मन का जो भी आएगा अंदाज के मार देगा, या उसको दिखेगा कि ये वाला विकल्प सबसे अलग दिख रहा है तो इसको मार देगा, जबकि ये सब ज्ञान के साधन नहीं हैं। ज्ञान के साधन हमारी ज्ञानेंद्रियां ही हैं। इसी तरीके से देखिए, एक प्रश्न और है कि बालक को वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराना आवश्यक क्यों है। तो आप इसमें देखिए, अगर पढ़ेंगे तो उसमें चिंतन मनन तर्क विकसित करने के लिए, उसके व्यावहारिक जीवन पे परामर्श देने के लिए, सार्वभौमिक विकास में योगदान के लिए, उसको माता पिता परिवार पड़ोस स्कूल में समायोजन के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि जिसे चारों सही है। वैज्ञानिक ज्ञान तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन जब इसका कायदे से वैज्ञानिक ज्ञान का विश्लेषण करेंगे, जो कि कल की क्लास में मैंने बच्चों को समझाया था, ऑनलाइन क्लास में अपने सभी प्रशिक्षुओं को, तो उसका सबसे अच्छा उत्तर जो होगा ये वो होगा ए, कि उसमें चिंतन मनन तर्क विकसित करने के लिए, व्यावहारिक जीवन के लिए उसको परिवार पड़ोस से शिक्षा मिल जाएगी, जैसा होगा वैसा व्यवहार करेगा। सार्वभौमिक विकास तो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, वो सबका होगा ही होगा, किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा। लेकिन डी जो विकल्प है, माता पिता परिवार पड़ोस स्कूल में समायोजन के लिए, तो यहाँ पर वैज्ञानिक ज्ञान की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर तो सामाजिक ज्ञान की ज़रूरत है कि वो माता पिता परिवार पड़ोस औरों के लोग कैसे पेश आए, या विषम परिस्थितियों में अपना समायोजन कैसे करें। तो इस टाइप के प्रश्न आजकल सी टेट और जे टेट में पूछे जाते हैं। तो अपने पूर्ववर्ती प्रशिक्षुओं के अनुरोध पर मैं इससे पहले वेदांत कॉलेज ऑफ एजुकेशन गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ गाजियाबाद में था, तो वहाँ के भी कुछ पूर्ववर्ती छात्र हमारे हैं, उन्होंने भी चर्चा की
और जौनपुर में भी मैं 3 साल था वहाँ, और 7-8 साल से मैं गाज़ियाबाद में हूँ, यहाँ हजारीबाग में हूँ। तो वे भी पुराने प्रशिक्षु आपस में चर्चा किए कि अगर पढ़ा देते सर तो ठीक रहता। तो मैंने एक कोशिश शुरू की है, आप में से जो कोई जुड़ना चाहे वो प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे जुड़ सकता है, और बाल विकास, मनोविज्ञान एवं शिक्षा विज्ञान पर आधारित सीटेट, जेटेट, स्टेटेट परीक्षा के लिए अपना ज्ञानार्जन कर सकता है और चाइल्ड साइकोलॉजी में अच्छे नंबर हासिल कर सकता है। तो जो भी इच्छुक सदस्य हों वो पढ़ाई के लिए उसमें शामिल हो सकते हैं, और यह कक्षाएं हमेशा निःशुल्क रूप से चलती रहेंगी, और 40 मिनट की क्लास होगी। उसमें आप लोगों को प्रतिदिन कुछ न कुछ नई नई चीज़ें बताई जाएंगी। आज दूसरे दिन जो है इन मुद्दों पर, इन तथ्यों के बारे में बच्चों को बताया गया कि शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। ज्ञान, शिक्षण, अधिगम, प्रेरणा, प्रशिक्षण, निर्देश, परामर्श, अनुशासन, परिपक्वता आदि एक दूसरे से भिन्न है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो उनके लिए यह प्लेटफार्म उन सभी का स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।